पुरस्कार प्राप्त हुआ महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो आप ये कार्य कर रहे थे शैलेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, तो ये कार्य कैसे आपने प्रारंभ करने का सोचा? आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं अपने उन सुदूर इलाकों में जाकर के लोगों के मन में ये जागृत करूं और जागरूकता फैलाने का कार्य करूं? जागृति की ज्योति जलाते रहे श्री शैलेंद्र कुमार, एनएसएस स्वयं सेवक। श्री शैलेंद्र कुमार, एनएसएस स्वयं सेवक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार। न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें उन सुदूर इलाकों में, उन दूर दराज गाँव की है जहां पर कि जाकर के एक युवा आपको नज़र आ रहा होगा जो कि उन लोगों को जागृत कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हों या फिर पर्यावरण संबंधित जो भी जागरूकता है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। बता दें कि मगध विश्वविद्यालय के शैलेंद्र कुमार एनएसएस से जुड़कर कई ऐसे समाज कल्याण हेतु कार्य करते रहे हैं। बिहार के लाल शैलेंद्र कुमार की कड़ी मेहनत और लगन से जो समाज कल्याण हेतु कार्य कर रहे थे, उसके उपलक्ष्य में स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों इनको एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शैलेंद्र कुमार ने बताया कि यह अवार्ड पाकर उन्होंने काफ़ी खुशी की अनुभूति की और साथ ही साथ वो गर्व की अनुभूति भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रशासन की मदद में आगे आए, पोक्सो एक्ट हो या प्रौढ़ शिक्षा या फिर हरित गांव, जन जागरूकता की ये यात्रा इनकी जारी रही। केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते रहे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसी का परिणाम था कि शैलेंद्र को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। फोन कॉल्स पे जब बात हुई हमारी शैलेंद्र कुमार से, तो क्या कुछ कहते हैं शैलेंद्र, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हेलो शैलेंद्र जी, मैं हिमांशु भारद्वाज बात कर रहा हूँ न्यूज़ सुपर 7 से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको जो आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शैलेंद्र, कुछ सवाल होंगे, चूंकि अभी आप यहाँ से तो बाहर हैं, दिल्ली में हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो ये आपने प्राप्त किया है, जो आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, तो जो आप ये कार्य कर रहे थे शैलेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, तो ये कार्य कैसे आपने प्रारंभ करने का सोचा? आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं अपने उन सुदूर इलाकों में जाकर के लोगों के मन में ये जागृत करूं और जागरूकता फैलाने का कार्य करूं? सर, जब मैं प्राथमिक पढ़ाई शुरू की थी जी, तो हमें उसकी जानकारी ज्यादा नहीं थी, तो हम किताबों पढ़ते थे और उसी समय हम देखे थे एक टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर हम कई सामाजिक वीडियो देखते रहते थे टीवी पे। तो राष्ट्रपति से भी मतलब ये जब अवार्ड दिया जाता था तो हम ये सब देखते रहते थे। तो हमें एक बार लगा कि एक सामाजिक सेवा भी होता है जिसके आधार पर आप उसमें पुरस्कार दिया जाता है और उससे कई तरह के बेनिफिट मिलता है, एक अपनी पहचान बनती है। तो हमें लगा कि हाँ, ये तो कुछ अच्छा है। तो इसके बाद सर हम कोशिश करते रहते थे कि हर जगह जहाँ भी मौका मिलता था हम अपना कुछ बेहतर करते थे। और क्लास हो या क्लासरूम हो, तो वहाँ परीक्षा एग्जाम हो, तो उसमें ऐसा करते सर कि मेरा रोल नंबर 1 आता था। अच्छा। तो मतलब हर जगह हम कोशिश करते कि बेहतर करें, अपना बेहतर से बेहतरीन दे जो भी है, क्योंकि ये जिंदगी सर एक ही बार मिला है हमें, ये दोबारा नहीं मिलेगा। अगर इस धरती पर आए हैं तो हमें कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। तो हम यही मन में कुतूहल हमेशा होते रहता था कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ अच्छा करना है। नहीं, बिल्कुल
देखिए, ये समाज में रहने और समाज के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपने जो भी कार्य किया ये काफी सराहनीय था। तो अगला सवाल आपसे होगा शैलेंद्र की, जब आप ये कार्य प्रारंभ करते थे, चाहे वो आपके विद्यालय में हो या फिर गांव में जाकर उन सुदूर इलाकों में जहां पर कि लोग कहीं ना कहीं वर्तमान की जो स्थिति है उससे काफी दूर है, जैसा कि ये भी हमें सुनने मिला कि आप कोरोना काल में भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, तो जब आप उन इलाकों में जाते होंगे तो जी। क्या कभी ऐसा भी महसूस हुआ है कि नहीं बहुत कठिनाई है इन कार्यों में, ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको? हाँ सर, बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें मतलब हौसला टूटने लगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर लगती थी कि भाई ये जो जिंदगी है एक ही बार मिली है, तो इसको वेस्ट नहीं होने देना है। तो बस यही फिर से उत्साह मिल जाता सर। कई जो प्रेरणादायक लोग हैं जैसे विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, उन लोग को हम ज्यादा फॉलो करते हैं सर, तो उन लोग से थोड़ा प्रेरणा लेते हैं। और जब भी ऐसा लगता था हम उनकी जीवनी को पढ़ते थे, कोई इसके बारे में जो कुछ घटना हो तो वो सब देख लेते थे, तो फिर से लगता था कि नहीं, हमें कुछ करना है। तो सर जब भी कठिनाई आई ऐसा, तो हमने उनसे प्रेरणा ली। शैलेंद्र, आपके माता पिता कितने खुश हैं आपको देख के कि उनका बेटा जब महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ और वो भी एक सामाजिक कार्य करने के लिए उनको पुरस्कृत किया गया, तो माता पिता कितने खुश हुए? सर हमारे पिताजी आए हुए थे हमारे साथ ही दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। अच्छा। और मेरी माता नहीं है सर, उनका 2009 में जब 6th क्लास में था तो हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया था। तो इसके बाद मेरी फूफा दी थी, तो उन्होंने मेरा देखभाल किया और पूरा सपोर्ट उन्हीं का रहा, मेरे फूफा दी का। परिवार वाले काफी खुश होंगे? जी, बहुत खुश हैं सर। और मतलब पूरा गांव वाले और जो भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, साथी हैं, वो सभी बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। बधाइयाँ बहुत। बिल्कुल, ऐसे ही आप कार्य करते रहें। और एक बहुत ही अंतिम सवाल शैलेंद्र आपसे कि जब ये आपको पुरस्कार मिल गया, पहले पुरस्कृत नहीं हुए थे, उसके बावजूद भी आपने अपने समाज के लिए काफी सराहनीय कार्य किया, जितना भी आपसे बन पड़ा। तो जब शैलेंद्र को राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हो चुका है, राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये शैलेंद्र के लिए कितना बूस्टर का काम करेगा और आगे शैलेंद्र और क्या क्या करेंगे अपने समाज के लिए? हाँ सर, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है सर हमारे लिए, क्योंकि सर जब हमें इससे दूर थे, तो जब हम 5-6 सालों से लगातार हम जब समाज में काम कर रहे थे, तो सर बहुत लोगों का कमेंट्स आता था कि ये क्या करेगा, ये क्या झाड़ू पोछा करते रहता है,